हम पढ़ रहे हैं 12 सरदार 16 का एलसीएम ज्ञात करना। एलसीएम ज्ञात करना भाग विधि द्वारा हमने पहले का वीडियो जो बनाया था उसको गुणनखंड विधि में बता दिया था, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे जो समझाऊंगा मैं बताऊंगा वो है भाग विधि से। भाग विधि से एलसीएम निकालना बहुत ही ज्यादा सरल है, लेकिन गुणनखंड विधि से हमने जब ज्ञात किया था तो वो थोड़ा हमें बच्चों के लिए हमारे लिए थोड़ा टफ है। लेकिन जब एलसीएम हम भाग विधि से निकालते हैं तो सभी संख्याओं का एक साथ एलसीएम निकाल लेते हैं और अंत में हम गुणा कर लेते हैं, वो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। आइए हल करते हैं। हमारे पास संख्या है 12, 14 और 16। 12, 14 और 16 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इस तरह से लिखना है। और सबसे पहले हमें 2 से डिवाइडेशन कर देना। 2 से हम काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 8। फिर वापस देखना है कोई संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो हो रहे, वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 या 6, 7 नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ये हो जाएंगे 4। वापस अगला फिर वापस 2 से डिवाइड हो रहे, हाँ हो रहे, 3 से नहीं, 3 नहीं हो रहे, 4 नहीं हो रहे, अब ये हो रहे हमारे 4, 2 से। वापस अब 2 से डिवाइड हो रही कोई संख्या, हाँ हो रही, वो है हमारे 2, 3 को ऐसा कैसा लिख दो, 7 को ऐसा कैसा और 2 का यहाँ 1 हो जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास जो संख्या निकल के आए वो है 2, 2, 2, 2, 3 और 7। इन सब का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये हमने यहाँ लिखा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 और गुणित 7। ये हो गया हमारा एलसीएम। और जो संख्या निकाल के इनका हम क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। 2 का 2 से करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणित 3 14 14 48। तो 16 3 48 हो जाएंगे। आगे 7 है, इसका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इसका गुणा करें 7 8 के 56 का 6 आ जाएगा, हासिल के हमारे पास 5 हो जाए 728, 28 और 5 हमारा हो जाएंगे 33। तो देखिए हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो बराबर 337। क्या आ जाएगा, 337। तो 337 वो संख्या है जो 12, 14, 16 से पूरी बार विभाजित हो जाते हैं। और 12, 14, 16 का जो एलसीएम होगा वो 337। देखो हम अगला सवाल है 7/5, 8/15 का एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका एक सूत्र आता है अंशों का एलसीएम और हरों का एलसीएम। तो ऊपर जो अंश है और नीचे इसके हर है, इनका देखो कैसे एलसीएम निकालना है। पहले 4 का और 8 का एलसीएम निकाल लो। 4 का और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से जा रहा 2 और ये 4, फिर 2 से 1 2, फिर 2 2 दूनी 7, 7 दूनी 8। तो हरों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम हो गया 8 और हर का एलसीएम क्या हो गया 15। इसका एलसीएम निकालेंगे 15 ही आएगा। देखो एक बार करके भी बता देता हूँ, 5 और 15, 3 से जाएगा नहीं, 3 से 5 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 1 और 3 15। तो वापस उत्तर क्या आएगा हमारा, यही उत्तर आएगा। तो अंशों का एलसीएम ले लिया तो 8 आया, हरों का एलसीएम ले लिया तो 15 आ गया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 9, 12, 16, 20 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। हमारे पास प्रश्न आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 9, 12, 16, 20 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में क्या शेष रहना चाहिए, 7। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एलसीएम ही ज्ञात करना है। और एलसीएम किसका ज्ञात करना है, 9, 12, 16, 20। देखो मैं क्या बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, जिसको भी जो बिल्कुल बेसिक से समझना चाहता है एलसीएम, उसके लिए ये क्लास बहुत ही सुविधाजनक रहने वाली है। अपन कोई शॉर्ट ट्रिक या फिर कोई ट्रिक नहीं बताने वाला, बिल्कुल बेसिक से बता रहा है। तो देखो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में नहीं जाएगा, या 6 आ जाएगा। ठीक है, या 8 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा।
फिर से देखो 2 से करेंगे 9 नहीं जाएगा, या 3 आ जाएगा, या 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो वापस फिर 2 से डिवाइड हो रहा, हाँ हो रहा, 9 नहीं होगा, 3 ऐसा कैसा, ये 2 आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा। फिर 2 से हो रहा क्या, हाँ हो रहा है, तो 2 9 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 2 एकम 2 और ये 5। फिर हम करेंगे 3 से, देखो 3 से हो रहा 3 बार, ये एक बार, एक और ये वापस 5। तो हमारे पास संख्या बिल्कुल आ चुकी, एलसीएम ज्ञात करनी थी। इधर से लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 और गुणित क्या आ जाएगा 5। तो देखिए, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 इसका गुणा कर लीजिए आपस में, 2 का गुणा 2 से करें 4, 4 का 2 से करें 8, 8 का 2 से करेंगे 16, 16 का 3 से करेंगे तो आएगा 48, 48 का 3 से गुणा कर लेंगे 3 24 का सर हासिल 2 4 12 और 2 12 और 2 हो गया 14, यानी कि 144 गुणित हो जाएगा 5। तो 5 के 20 का 0 हासिल को 2, 5 के 20 और 22 का 2 हासिल को 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, हमारा क्या बन गया 7। तो देखो एलसीएम तो हमारा आ गया 720, क्या आ गया है एलसीएम हमारा 720 आ गया। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 9 12 16 20 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 7 शेष रहना चाहिए। अब ये तो 7 शेष नहीं रहना, बराबर बाहर जा रहा है, तो 7 शेष 7 रहेंगे, तब अब हम इसको प्लस कर लेंगे। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 727 आएगा। क्या आएगा 727। देखिए बहुत ही सरल तरीके से समझा रहा हूँ, जो बेसिक से समझना चाहता है उसके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो देखो अगला सवाल है हमारा, 5 घंटियां एक साथ बजती, 5 घंटियां हैं और एक साथ बजना प्रारंभ करती, यदि वो 2 3 4 5 और 6 सेकंड के अंतर से बजते हैं तो वे कब एक साथ बजेंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो घंटियां हैं वो 2 3 4 5 6 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो वो कब एक साथ कब बजेगी। क्या पूछ रहा है, तो वो कब एक साथ बजेंगे। हे घंटियां कब एक साथ बजेगी, संख्या दे रखी है 2 3 4 5 और 6 सेकंड के अंतराल से बजते, तो हमें ये ज्ञात करना है कि वे कब एक साथ बजेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल है। देखो 2 3 4 5 और 6, इसका क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे, सीधी बात। क्या लेंगे एलसीएम, 2 से करेंगे 1 3 2 5 6। ठीक है, फिर अगला 2 से 1 3 1 5 सॉरी यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, 2 से किया तो वापस यहाँ पे आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे 3 लेंगे 1 1 1 5 1, वापस क्या लेंगे 5। ठीक है, 1 1 1 1 और 1 हो गया, तो 2 दूनी 4 4 क्या 12 12 पंजे 60। तो कब एक साथ बजना प्रारंभ करेगी, वो एक साथ बजना कब प्रारंभ करेगी, 60 उत्तर आ रहा है हमारा, तो वो 60 सेकंड के बाद एक साथ, कितने सेकंड के बाद, तो 60 सेकंड के बाद 7 सेकंड के बाद एक साथ बजेगी। कब बजेगी 7 सेकंड के बाद एक साथ बजना, एक साथ बजेगी। कितने बजे 7 सेकंड बाद। तो हमारा उत्तर क्या है 7 सेकंड प्रश्न था, वो कब एक साथ बजेंगे। हमने कुछ नहीं किया, सभी का एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारा 7 आया, इसका मतलब है 60 सेकंड के बाद सभी घंटियां एक साथ बजेगी। तो अगला प्रश्न हमारा 5 20 25 का एचसीएफ ज्ञात करना, यानी कि महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना। ठीक है, वो विधि कौन सी हमारी भाग विधि से, बहुत ही सरल तरीका है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वीडियो में बने रहिए आप, तो मैं बहुत ही सरल तरीके से एलसीएम और एचसीएफ बताने वाला हूँ। तो हम एलसीएम पढ़ चुके और हम आ रहे हैं एचसीएफ पर। एचसीएफ कैसे भाग विधि से निकालना बहुत ही सरल है। सबसे पहले संख्या ले लो,
5, 20 और 25। ठीक है, सबसे छोटी संख्या हमारे पास 5 है, उसके बाद क्या है 20। ठीक है, तो 20 में हम 5 का भाग लगा देंगे, 5 चौके 20। ठीक है, 5 चौके 20 यानी कि पूरी बात कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अगली संख्या क्या है 25। 25 ले लो, फिर 5 का भाग लगा लो, 5 का भाग फिर लगा दिया, 5 5 25। ठीक है, अब हमारे पास शेष क्या रह गया, 25 भी पूरी बार कट गया, 20 भी पूरी बार कट गया, लेकिन शेष क्या रह गया हमारे पास 5 रह गया। और यही 5 हमारा HCF है। HCF का मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरी बार विभाजित कर सकती है, तो वो है 5। कॉमन फैक्टर कौन सा रहेगा 5 रहेगा। 5 एक ऐसी संख्या है जो 5 में पूरी बार विभाजित कर देगा, 20 को भी और 25 को भी पूरी बार विभाजित कर देगा। तो देखो बहुत ही सरल तरीका है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसलिए आगे एक और सवाल करते हैं हम इसी तरह का। देखिए अब हमारा अगला सवाल आ गया है 18, 24 और 32 का HCF ज्ञात करना है, और वो भी भाग विधि से। भाग विधि से HCF ज्ञात करना बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो देखिए किस तरह से हम 18, 24, 32 का HCF ज्ञात करने वाले हैं। तो भाग विधि से क्या करना है, एक संख्या लेनी, तो हमने ले लिया 18। ठीक है, 18 ले लिया और इधर ले गया 24। ठीक है, 24 में 18 का भाग लगेंगे तो 18 एकम 18। ठीक है, 14 में से आ गया तो 6 ले लिया, 6 बच गया, इधर कुछ भी नहीं 0। ठीक है, अब 18 का 18 को यहाँ ले लिया। ठीक है, 6 एकम 6 दोबारा 6 किया 18। तो ये तो पूरी बार कट गए। और HCF अगर इस हिसाब से देखें तो क्या आ जाएगा, HCF बराबर 6 आ जाएगा। लेकिन एक संख्या हमारे पास अभी और शेष है, उसका ज्ञात करेंगे। तो देखो ये हमारे पास 32 है, 32 में 6 का करेंगे, 6 5 30, क्या आ गया 30 आ गया। और हमारे पास क्या बच गया 2, ऊपर क्या है 6, तो 6 को हम यहाँ ले आएंगे। फिर क्या करेंगे 2 का भाग 6 में लेंगे, 2 3 6, अब यहाँ 0 बच गए। तो हमारे पास HCF निकल के क्या आता है, तो HCF बराबर 2, और यही हमारा आंसर होगा। तो 2 ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को पूरी बार विभाजित कर देती है। तो ये था हमारा LCM और HCF ज्ञात करना। इसी तरह से और क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय भारत, जय हिंद।